हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा विवादों में रहे हैं रामसूरत राय। रामसूरत राय नीतीश सरकार में मंत्री हैं और भाजपा कोटे से हैं। इनके विभाग को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही है और इनके जो फैसले थे उस फैसले को नीतीश कुमार ने पलट दिया। उसके बाद से कई तरह की बातें सामने आने लगी थी। कहा जाने लगा था कि काफ़ी बड़ा अनियमितता का खेल चल रहा है। लेकिन अब जो हमारे पास खबर आई है कि निजी चैनल ने इस खबर को ब्रेक किया है, जिसमें उनका कहना है कि बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए अमीन की जो बहाली की गई है उसमें भारी मात्रा में धांधली होने की सूचना मिली है। अब एक बात आप समझ लीजिए, एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर के रामसूरत राय, हालांकि ये वो कह रहे हैं लगातार कि कोई समस्या नहीं है, किसी तरह का मनमुटाव नहीं है, न पार्टी से न सरकार से, लेकिन अब जबकि पलटवार का मौका आया है तो रामसूरत राय एक भी इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मामला राजस्व और भूमि सुधार विभाग से जुड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि फर्जी सर्टिफिकेट पर अमीनों की ज़बरदस्त बहाली हुई है, भारी संख्या में बहाली हुई है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने सर्वे कार्य में तेजी लाने के लिए संविदा के आधार पर अमीन और कानूनगों की बहाली की थी। जब गलत सर्टिफिकेट की बात सामने आई तब सभी अमीन और दूसरे पदाधिकारियों के सर्टिफिकेट की जांच का आदेश दिया गया। इसके बाद खलबली मच गई। आपको बता दें, ये मामला कोई नया नहीं है बल्कि पुराना मामला है। अब रामसूरत राय के हाथ एक बड़ी बात लग गई है और ये निश्चित रूप से रामसूरत राय को बल देगी और जहां एक तरफ पलटवार करने का भी मौका देगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में फर्जी सर्टिफिकेट पाए गए हैं और कुछ लोगों ने इस सर्टिफिकेट के छानबीन के बाद त्यागपत्र दे दिया है, तो कितने लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। हालांकि विभाग अभी और भी बड़ी कार्रवाई करने के लिए और जितना उन लोगों ने पैसा लिया है या वेतन लिया है या स्टाइपेंड लिया है वो सारी चीज़ें वसूल करने के लिए तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि विभागीय सूत्रों का कहना है कि अमीन बहाल कई लोग ऐसे संस्थाओं से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के प्रमाण पत्र लेकर आए थे जहां पढ़ाई ही नहीं होती है। बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा फर्जी प्रमाण पत्र बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और मेघालय विश्वविद्यालय से लाए गए थे, वहीं से बनवाए गए थे। करीब 200 मामले ऐसे फर्जीवाड़े के सामने आए हैं जिन पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। आपको हमने शुरू में बताया कि इसको लेकर के विभाग काफ़ी सजग है और अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच चल रही है, जांच के बाद और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अमीन के कार्य से बाहर हो जाने की वजह से सर्वे का कार्य भी प्रभावित हुआ है। जिन लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाकर वेतन उठाया है अब उनसे विभाग वसूली भी करेगा। इसके सीधे मतलब है कि कहीं ना कहीं रामसूरत राय को और उनके विभाग को लेकर के एक और विवाद जो है सामने आया है, जो कहीं ना कहीं सरकार में टकराव की स्थिति है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के रामसूरत राय काफ़ी नाराज़ थे, वहीं अब सब कुछ ठीक होने के दावे के साथ रामसूरत राय के हाथ एक बड़ा सबूत लग गया है। देखना होगा कि इस सबूत के बाद संबंधों में किस तरह का जो है वो विवाद पैदा होता है या फिर सब कुछ ठीक होकर के दोनों पक्ष एक दूसरे से सुलह करते हैं, क्योंकि मामला बड़ा है और सरकारी पैसे के दुरुपयोग के साथ साथ 420 का भी मामला सामने आया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।